देव सो जाते हैं। देव भगवान विष्णु राजा बलि ने जो भगवान से वरदान लिया, जो बामन अवतार हुआ, बामन अवतार में एक छोटे से बालक के रूप धारण करके भगवान विष्णु आए। बामन का अर्थ ये है कि जो बामन अवतार जो हुआ था, बामन अवतार में भगवान विष्णु मात्र 52 उंगलियों के थे। 52 उंगलियों के होने के कारण से भगवान बामन रूप, बामन भगवान के नाम से जाना जाता। महाराज बलि बड़े ही दानी थे, बड़े तपस्वी, उन्होंने सब जगह विजय पा ली थी। लेकिन जब त्राई बची तो उन्होंने कहा कि यही राजा बन जाएंगे, इसलिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो भगवान बामन रूप धारण, ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि में राजा बलि ने कहा, क्या बालक 3 पग भूमि मांगता है? और प्रसन्न होकर उनने तुरंत में ही संकल्प कर दिया। तो भगवान श्री हरि ने 3 ही पग में आकाश, पृथ्वी, पाताल, 4 लोक और 14 भुवन नाप डाले। कहीं भी जगह नहीं बची। न बचने के कारण से उन्होंने वरदान स्वरूप का, उन्होंने भगवान विष्णु वामन भगवान ने कहा कि बलि अब कहां पर रखूं? 3 पग भूमि नहीं हो पाई। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरे शीश पर एक पैर रख दीजिए। भगवान ने एक पैर रखा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि से कहा कि वरदान मांगो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि 4 मास मेरे यहाँ पर विश्राम करना पड़ेगा। तो भगवान 4 मास विश्राम करते हैं और बाकी जो महीने हैं भगवान के हाथ में सत्ता होती है। और सवाल ये होगा, जब तक सत्ता कौन संभालता है? जैसे ही भगवान देव सोने के बाद में गुरु पूर्णिमा आ जाती है। गुरु पूर्णिमा में 5 दिन गुरुजन, जो गुरुदेव हैं, वो हमारे पृथ्वी का भार संभालते हैं। इसके बाद में श्रवण मास आ जाता है। श्रवण मास में भगवान आदिपति महादेव, त्रिलोक के आदिपति, 1 माह तक वे पूरी पृथ्वी का भार संभालते हैं। फिर भादो मास आ जाती है। भादो मास के 19 दिन तक भगवान श्री कृष्ण, जन्माष्टमी तक भगवान श्री कृष्ण संभालते हैं। जिसके बाद में 10 दिन हमारे अभी जो अवंतिका नाथ, जो पूरे ब्रह्मांड के युवराज है, गणपति जी इस भार को संभाल रहे हैं 10 दिन के लिए, और हम उनका गुणगान कर रहे हैं। और वैसे आपको पता है, गणेश उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि भगवान गणपति जी का जन्म हुआ है। इस कारण से 10 दिन का महाउत्सव मनाया जाता है। एक कुछ वेदों में आता है कि भगवान जो त्रिमुला थे, तो वहाँ पर कार्तिक भगवान है, अयप्पा के नाम से उनके यहाँ पर 10 दिन के लिए विश्राम किया था, वहाँ पर गए थे। और इसलिए 10 दिन के लिए गणपति जी भगवान हमारे पृथ्वी का भार संभालते हैं। इसके बाद में फिर पितृपक्ष आ गया। पितृपक्ष में सभी पितृ देवता मिलकर पूरे पृथ्वी का भार संभालते हैं। 16 दिन पृथ्वी का भार पितृ देवता संभालते हैं। फिर 9 दिन, जो 10 दिन बचते हैं, 10 दिन के लिए देवी, हमारी देवी आ जाती है, वो 10 दिन का भार पृथ्वी का संभालती है। फिर इसके बाद में अब दीप उत्सव आ गया। महालक्ष्मी 1 महीने का पृथ्वी का भार संभालती है। 1 महीने बाद फिर भगवान विष्णु आ जाते हैं, पृथ्वी का भार संभालते हैं।